बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और अब ईरान को मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाक़या हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमरीकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाक़े से पहले। और वहाँ ये दावा किया जा रहा है, हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कन्फर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है, तो वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं कि जनाब आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत और ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्ज़ी शामिल थी। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबारात हैं उनके अंदर ये छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को कैसे शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA कई महीने से आयतुल्लाह ख़ामनेई की जासूसी कर रही थी। CIA को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह ख़ामनेई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। CIA ने अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वज़ीर दिफा और सरबराह मिलिट्री कौंसल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फ़िज़ाई फ़ोर्स और नायब इंटेलिजेंस वज़ीर, ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज़ ये तिल अबीब से निकले, ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहाँ से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्लाह ख़ामनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर ख़ामनेई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह ख़ामनेई मौके पर शहीद हो गए। वहाँ मौजूद ईरानी दिफाई निज़ाम के ओहदेदारान, वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने ख़ामनेई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए और वहाँ पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि CIA को इसी सोर्स ने आयतुल्लाह ख़ामनेई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहाँ पे दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को इस वक्त इतना वल्नरेबल नहीं रखना, और उनको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराह मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेज़ुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है और CIA जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये मालूमात गैदर की हैं अमरीकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्लाह ख़ामनेई की बड़ी कदर भी है। ख़ास तौर पे आयतुल्लाह ख़ामनेई एक बड़े
सख्त गिर इंसान थे कुछ मामलात को लेकर, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, हमेशा अमली जिद्दोजहद भी की है और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में आ रहा है, ईरान के अंदर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया, बहुत बड़े पैमाने पर अवाम निकल कर सड़कों पर आ गए। अब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हुजूम हैं जो आयतुल्लाह ख़ामनेई की हमायत में ईरान में निकले हैं। यानी एक भी मुखालिफ हजूम इतना बड़ा नहीं निकला, इससे पहले हमने देखा भी नहीं। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं उनकी शहादत के बाद बहुत बड़ी तादाद में ईरानी इकट्ठे हुए हैं और इससे जो हमदर्दी है मौजूदा रजीम की ईरान के अंदर, उसमें इजाफा हुआ है। अब नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है एक और शख्सियत को, इनका नाम है आयतुल्लाह अली रज़ा अराफ़ी। ये 67 साल इनकी उम्र है और ये आयतुल्लाह ख़ामनेई जो शहीद हो चुके हैं उनके बहुत करीबी साथियों में से एक हैं। और अब 3 मेन लोग हैं। अच्छा, ये अबूरी तौर पे है, ये कंफर्मेशन नहीं है, अबूरी तौर पे ये नए सुप्रीम लीडर रहेंगे आयतुल्लाह अली रज़ा अराफ़ी। और 3 लोग इस वक्त मुल्क के अहम तरीन फैसले करेंगे, एक चीफ जस्टिस, एक सदर और एक आयतुल्लाह अली रज़ा अराफ़ी जो सुप्रीम लीडर हैं। और इन्हें अबूरी मुद्दत के लिए वहाँ पे सुप्रीम लीडर का ओहदा दिया गया ईरान में और ये फैसला हो चुका है। अब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ईरान में, लेकिन पहले पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में एहतजाज शुरू हो गया इस वाक़े के बाद, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, तमाम जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे, और गिलगित बल्तिस्तान में ये बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है। पाकिस्तानियों में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर जो है उसे आग लगा दी गई। मुज़ाहिरीन की जानिब से ये इत्तला आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को गिलगित बल्तिस्तान में आग लगा दी गई है। अभी तक जो नुकसानात हैं उनका पता नहीं चला। ये ज़रूर हुआ कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से अब तक की इत्तला के मुताबिक 7 से 8 अफराद के शहीद होने की इत्तला मिल रही है कि 7 से 8 अफराद जो मुज़ाहिरीन वहाँ पे थे उन पे गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए हैं और 7-8 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या हुआ गिलगित बल्तिस्तान में। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, मुज़ाहिरीन एहतजाज कर रहे थे और ये मुज़ाहिरीन कराची कौंसलेट की तरफ गए और वहाँ पे फिर फायरिंग हुई है। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये फायरिंग जो है अमरीकी मरीन से की है जो वहाँ पे कौंसलेट में मौजूद थे, और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कराची की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, पुलिस वगैरह, उन्होंने ये फायरिंग की है। अभी तक इस पर कोई सरकारी कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक 10 लोग कराची वाले इंसिडेंट में जो मुजाहरा करने के लिए गए थे वो जाँ बहक हो गए हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। ये इत्तलात कराची से आई हैं। इस्लामाबाद में स्ट्रेट फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है मुजाहिरीन के ऊपर। मुजाहिरीन वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन में और मोहसिन नकवी में तय पाया था कि एक लिमिट से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अमरीकी एम्बेसी के बाहर वो एहतजाज करना चाह रहे थे। वहाँ पे भी फायरिंग की रिपोर्ट हुई है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक इस्लामाबाद से कन्फर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं इन मुजाहरों में। और हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही है। बार बार ये पैगाम हुकूमती लोगों की जानिब से दिया जा रहा है कि आप पुरअमन रहें, एहतजाज करना आपका हक है। ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है, लेकिन आप पुरअमन रहें। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम गम में बराबर के शरीक हैं। जो ईरान के लोगों को मिला है शहादत से आयतुल्लाह सैयद अली ख़मीनी की, ये शहबाज शरीफ साहब ने लिखा, और पाकिस्तान ने कंसर्न शो किए हैं वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की जो खिलाफ वर्जी की है। और ये बहुत पुरानी एक रवायत है कि हेड ऑफ़ द स्टेट्स और जो हुक्मरान हैं उन्हें टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा किया गया। ये भी शहबाज शरीफ ने लिखा है और साथ उन्होंने दुआ की है कि हम इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें ईरानियों को हिम्मत दे इस नुकसान को, इसके बोझ को उठाने की। ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट में कहीं पे भी इसराइल का या अमेरिका का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहीं पे भी इसराइल या अमेरिका की मजम्मत नहीं की। इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है शहबाज शरीफ साहब पे कि आप खुलकर बोलते क्यों नहीं, आप नाम क्यों नहीं लेते। तो इसके बाद बिलावल ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल की जानिब से, तो बिलावल का स्टेटमेंट भी ऐसे ही है मम्मी रेड्डी किस्म का, होम्योपैथिक। उसमें भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। और जितने भी हुकूमती वज़रा स्टेटमेंट दे रहे हैं या हुकूमती लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें वो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, CIA को
इस खबर के आने के बावजूद वो किसी तरह की मजम्मत उनकी नहीं कर रहे। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो मजम्मत